पिस्तौल लहराकर बनाया रील, अब पुलिस उतारेगी बुखार। एक निजी विद्यालय के स्कूल वैन को रोका गया जिसमें बच्चे बैठे थे। वहीं बाइक सवार एक युवक द्वारा हाथ में पिस्टल देखा गया जिसे बेखौफ लहराते हुए रील बनाया जा रहा है। हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है जिसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत सज़ा प्रावधान है। बिहार में हर्ष फायरिंग में कई लोगों की मौत के बाद इस पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन बदमाश मानने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर से ऐसा ही घटना सामने आया है जिसमें बदमाशों ने रील बनाने के लिए स्कूल वैन को रोककर बच्चों के सामने रील बनाया, जिसमें उनके हाथ में पिस्तौल देखा गया है। सीबीआई कोर्ट में 4 अक्टूबर को पेशी का आदेश, लालू तेजस्वी हाजिर हो। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई रेलवे में कथित घोटाले की जांच कर रही है। एजेंसी ने बीते 3 जुलाई को इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी जिसमें तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने शुक्रवार को इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया और तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 तारीख को होगी। अदालत ने कहा है कि सभी आरोपी इस दिन मौजूद रहें। आपको बता दें, यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए कार्यकाल में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस वक्त रेलवे के नियमों को ताक पर रखकर कई लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर बेशकीमती जमीनें लिखवाई गई। बिहार शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को दी गई नसीहत। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अतुल कुमार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को नसीहत दी है। गुरुवार देर शाम को आयोग अध्यक्ष एक्स के माध्यम से पोस्ट कर कहा कि पीआरटी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट संशोधन का मौका दिया गया है, न कि दस्तावेजों में हेराफेरी करने को। अभ्यर्थियों को ओर से पूर्व जमा कराए गए दस्तावेजों की प्रति और नए दस्तावेजों की प्रतियां दोनों ही सिस्टम यानी वेबसाइट पर रहेंगे। जब भी ज़रूरत होगी आयोग इन दस्तावेजों का मिलान या जांच कर सकता है। अतुल प्रसाद ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन से पहले उन्हें अर्हता साबित करने का मौका दिया जाएगा। पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पीआरटी अभ्यर्थियों को सीटीईटी या बीएड रिजल्ट आने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका दिया जाएगा। आयोग ने अध्यक्ष टीआरई रिजल्ट में देरी का कारण भी बताया था। पटना हाईकोर्ट ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले की जांच के बारे में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने केंद्र सरकार एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस बात की स्पष्ट जानकारी देने का आदेश दिया है कि इस घोटाले की जांच कौन करेगा। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति पी.बी. बैजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नवनीत कुमार की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई की। बता दें कि इस घोटाले की जांच सीबीआई या ईडी से कराई जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना में घोटाले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन केस में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद आवेदक ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की गुहार लगाई है। बिहार के पूर्णिया निवासी बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार गुप्ता के पास से करीब 7 करोड़ की संपत्ति मिली है। इसमें 40 लाख रुपए के कैश और 15 लाख रुपए की गाड़ी भी शामिल है, जबकि पिता गांव में ही किराना दुकान चलाकर अपना आजीविका चलाते हैं। जांच के दौरान टीम को जमीन के कागजात भी मिले हैं। संजीव गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही कई बीघा जमीन ऊंचा दाम लगाकर खरीदी है। 50 लाख रुपए से अधिक का मक्का का स्टॉक भी घर पर ही बने गोदाम में मिले हैं। संजीव कुमार गुप्ता का छोटा भाई राहुल कुमार गुप्ता बीटेक की पढ़ाई दिल्ली में रहकर कर रहा है। वहीं एक भाई ललन कुमार गुप्ता बिजली विभाग में लाइनमैन के रूप में काम करता है। आपको बता दें, संजीव कुमार गुप्ता की पत्नी एक बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल विजिलेंस की टीम के द्वारा बारीकी से कागजात की जांच की जा रही है। इस मामले में कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिलने की संभावना स्थानीय लोगों ने जताई है। 10 सदस्यीय विजिलेंस की टीम काफ़ी मुस्तैदी से एक साथ कई कागजों की जांच पड़ताल कर रही है। 10 बैंक खाते व 2 लॉकर निगरानी की टीम ने बरामद किए हैं। घर की छत से गिरकर एक बालक जख्मी हो गया। जख्मी बालक गाढ़ा गांव के मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद इश्तियाक उम्र 6 वर्ष को इलाज के लिए पीएचसी पुपरी में भर्ती कराया गया।
चिकित्सक के द्वारा जख्मी बालक का उपचार करते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार छत से गिरने के क्रम में बालक इश्तियाक के पैर की हड्डी क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह खबर सीतामढ़ी के गाढ़ा गांव की है। गया में एक ट्रक ने ऑटो वाहन में टक्कर मार दी, मौके से भाग गया। इस घटना में ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऑटो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तो भी चतरा सड़क मार्ग में यह घटना घटी है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मगध मेडिकल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ऑटो वाहन में 6 लोग सवार थे। घटना के बाद 2 लोग जो मामूली रूप से घायल थे वह उतर कर चले गए थे। वहीं जानकारी के अनुसार चारों घायलों को डोभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छेड़खानी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसे यात्रियों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई भी की गई। इसी बीच रेलवे पुलिस भी वहां पहुंच गई। युवती सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ढोली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। युवक भी उसके समीप ही बैठा था। वह उसे गलत निगाह से देख रहा था। इसी बीच वह मोबाइल नंबर मांगने लगा, जिस पर युवती ने आपत्ति जताते हुए शोर मचा दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। युवती के बयान पर गिरफ्तार पारू थाना के निवासी माणिका निवासी दीपक कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान डीएम ने कहा कि आम जन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। योजनाओं का लाभ कुछ लोगों तक ही मिल पा रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को जनता दरबार में लिखित रूप में अपना आवेदन देकर समस्या का समाधान पा सकते हैं। एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाना में महिला सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा 112 नंबर डायल कर आपातकालीन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। 1930 पर डायल कर साइबर फ्रॉड की शिकायत भी दर्ज करवाएं। इसके साथ ही और अधिकारियों ने भी बताया कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नल जल योजना एवं आपदा की स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता आदि के बारे में भी कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी दी गई। यह खबर गोपालगंज जिले से है। बीजेपी एमएलसी जनक राम ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को न तो सनातन में विश्वास है और न ही संविधान में। जब लालू प्रसाद को सनातन धर्म पर भरोसा नहीं है तो उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। एक और उनकी पार्टी में मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं, जिसका खंडन लालू प्रसाद नहीं करते हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगते। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद देश भर में घूमकर देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। इसी पर जनक राम ने कहा कि जब उन्हें सनातन धर्म पर भरोसा नहीं है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलकर धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव तो पोथी जलाने वाले लोग हैं। बिहार की खबरें सबसे तेज व सटीक समाचार सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जमुई में गणेश चतुर्थी पर अश्लील डांस का आयोजन किया गया। इसमें बार बालाओं के ठुमके पर कुछ युवक हथियार लहराते भी दिखे। मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर अम्बा सिमरिया गांव में गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाई गई थी। इस मौके पर पूजा कमेटी ने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कराया था, जहां भोजपुरी गानों पर बार बाला के साथ ठुमके लगे। फिलहाल गणेश प्रतिमा का विसर्जन बुधवार देर रात करा दिया गया है। हेडक्वार्टर डीएसपी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा, वीडियो संज्ञान में आया है। इस वीडियो में जो युवक दिख रहा है उसकी पहचान की गई है। इसके बाद छापेमारी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो भी शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज 5 नौकरियां आपके लिए ही हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS भर्ती परीक्षा के लिए नोटिस जारी कर दिया है। 227 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2023 से शुरू होगा। 21 अक्टूबर 2023 तक यह आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 12 पदों पर वैकेंसी निकाली है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2023 है। सिलेक्शन होने पर 50,000 रुपये तक का महीना मिलेगा। यूपी
यूपीएससी के ओर से जियो साइंटिस्ट के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2023 है। सिलेक्शन होने पर 1.77 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। वहीं यूपीएसएसएससी ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2023 तक है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण 33% नहीं 50% हो, लेकिन अति पिछड़ों को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को पटना में बिहार कार रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि 50% आरक्षण चाहते हैं। इसके साथ ही कहा कि ओबीसी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या किसी को पता है कि यह बिल कब लागू होगा, इसकी तारीख क्या है। हम 33 नहीं 50% आरक्षण चाहते हैं। यह सबको पता है कि ओबीसी वर्ग लड़ाकू समाज है। उन्हें पता है कि उन्हें अपना हक कैसे लेना है। उन्हें अधिकार नहीं मिले तो ईंट से ईंट बजाकर उन्हें लेना आता है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। बिल पारित होने के साथ अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। महिलाओं के लिए बड़े ढाल के रूप में इसे जरूर देखा जा रहा है। बिल पर क्रेडिट लेने और नकारने के बीच आरक्षण बिल में पेंच और राजनीति शुरू हो चुकी है। जदयू के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण देने में बीजेपी क्रेडिट ले रही है। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण लागू में कई पेच है। यह कब लागू होगा और कैसे, यह बड़ा सवाल है। जदयू ने ओबीसी और ईबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग दोहराई है। जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू हो। महिला आरक्षण पर पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान होना चाहिए। सासाराम के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के डबरिया गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना गुरुवार रात की है। सूर्यपुरा थाना अध्यक्ष प्रिया कुमारी ने बताया कि ग्राम देवरिया में अपराधकर्मी ने महिला उर्मिला कुंवर को गोली मारकर हत्या कर दी है। अभी तक आवेदन नहीं मिला है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण सूर्य कुमार पांडे ने बताया कि जब महिला अपने घर के बाहर मवेशी बांध रही थी तभी वहां पहुंचे कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई। आवाज़ सुनकर लोग बाहर निकले तब महिला घायल पड़ी थी। उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मृतक महिला की कोई संतान नहीं है। पति की मृत्यु के बाद बुजुर्ग सास ससुर के साथ रह रही थी। महिला विधवा जीवन यापन कर रही थी। जमुई में गुरुवार को देर रात से ही बारिश हो रही है, जिस कारण सदर अस्पताल परिसर में वर्षा का पानी जमा हो गया है। इमरजेंसी जाने वाली मुख्य सड़क हो या परिसर, सब जगह पानी है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ यही हाल होता है। आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे सदर अस्पताल पहुँचने वाले मरीज और यहाँ काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को कई मरीज थे जिन्हें बुखार था। उन्हें पानी से होकर अस्पताल में जाना पड़ा। गंदे पानी से संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद ने कहा कि इसको लेकर पहले भी वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आगे भी स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी। नालंदा में ईंट भट्टा संचालक की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतीपुर बाजार का है। मृतक की पहचान पटना जिले के मनेर निवासी रघुनाथ राय के पुत्र अरुण कुमार उम्र 45 साल के रूप में की गई है। वह मजदूर ठेकेदार से अपने रुपए वापस लेने के लिए इस्लामपुर आया था। पुलिस ने ये बताया कि पूछताछ में यह बात सामने आई है कि भट्टा संचालक अरुण कुमार ने मजदूर लाने के लिए इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गाँव निवासी मजदूर ठेकेदार को एडवांस के रूप में 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे। मजदूर ठेकेदार ने ईंट भट्टा संचालक को मजदूर भी नहीं भेजा और पैसे भी नहीं लौटाए, जिसके रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई।
अब कुछ अच्छी खबर। यह कहानी है मजदूर से मालिक बनने वाले श्याम सुंदर शाह की। बंगाल में कभी मजदूरी करने वाले श्याम सुंदर के लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ। यहाँ काम छूटने के बाद वापस अपने गांव कटिहार लौटा, फिर रसगुल्ले बनाने की फैक्ट्री डाली। आज कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर सहित बंगाल में भी सप्लाई कर रहे हैं। आज रोजाना 5 क्विंटल रसगुल्ला की सप्लाई होती है। इससे महीने में अच्छी खासी आमदनी होती है। वहीं 1 दर्जन लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। श्याम सुंदर रोजाना 80,000 की सेलिंग करते हैं। हॉलीवुड स्टार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी 23 सितंबर के दिन उदयपुर में होने वाली है। दोनों सितारे अपनी ड्रीमी वेडिंग के लिए राजस्थान के उदयपुर में पहुंच चुके हैं। दोनों सितारों की एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ गई हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की एंट्री टाइट सिक्योरिटी के बीच हुई, जिसके बाद इन सितारों की एक झलक देखना फैंस के लिए मुश्किल हो गया। टाइट सिक्योरिटी के बीच परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी शादी के लिए उदयपुर की धरती पर लैंड हुए। यहाँ देखें सामने आई लेटेस्ट तस्वीर। हाल ही में टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर गणपति बप्पा की पूजा हुई। इस फिल्म सीरियल की पूरी कास्ट साथ नजर आई। इस मौके पर प्रणाली राठौर ने, जो सीरियल के में अक्षरा बनकर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं, उन्होंने पेपरा जी से बातचीत की। उन्होंने पेपरा जी को लिप से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। पूजा के बाद प्रणाली राठौर से पूछा गया कि क्या सच में सीरियल में जल्द ही लिप आने वाला है। इस पर प्रणाली राठौर ने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनसे आगे पूछा गया कि क्या वह टेलीविज़न पर लंबे समय तक चलने वाले शो में लीड रोल निभाने पर प्रेशर महसूस करती हैं। उन्होंने कहा, ये सवाल 2 साल पहले पूछना चाहिए था। अभी तो सब स्मूथ चल रहा है, मज़ा आता है और सबकी कंपनी भी अच्छी है। बिहार के किस जिले से आप देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।